ओम गम गणपते नमः। माँ ब्रह्मचारिणी दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। पहले श्लोक। दधानाकर पद्मादया मक्षिमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणे यनुतमा। दधानाकर पद्मादया मक्षिमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणे यनुतमा। मैं कमल के आसन पर विराजमान प्रसन्न मुख वाली महिषासुर का मर्दन करने वाली तथा अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, व्रज, पदम, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़क, डाल, शंख, घंटा, मधुमात पात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करने वाली भगवती महालक्ष्मी का ध्यान वंदन करती हूँ। ओम ही मेघा ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में 100 वर्षों तक भयानक युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के अधिनायक इंद्र थे। उस युद्ध में असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया था। फलतः महिषासुर ने स्वयं इंद्र का पद संभाल लिया। महिषासुर से पराजित होकर देवता सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्मा जी के पास सहायता के लिए गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के परामर्श पर उनके ही नेतृत्व में शिव और विष्णु जी के लोक को गए। देवताओं ने त्रिदेवों के सामने दुष्ट महिषासुर के अत्याचारों का और देवताओं की पराजय का विस्तार से वर्णन किया। जैसा कि हुआ था, उन्होंने ये भी बताया कि दुष्ट महिषासुर ने सूर्य, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण आदि सभी देवताओं पर भी अधिकार कर लिया है और अपने अधिकारों से वंचित देवता भूलोक में मनुष्य की भांति विचरण कर रहे हैं। हे भगवान, हम लोगों ने उस दुष्ट, दुराचारी और देवताओं के शत्रु महापराक्रमी महिषासुर के बारे में आपको बताया और अब हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया हमारे कष्ट का निवारण करने का उपाय सुझाइए। देवताओं की विनती सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी दोनों क्रोधित हुए। उनकी भौहें तन गईं और चेहरा लाल हो गया। तत्पश्चात भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के क्रोध से युक्त मुख से एक प्रचंड तेज का प्रादुर्भाव हुआ तथा अन्य उपस्थित देवताओं के मुख से भी महान तेज निकला और वह सब एक रूप में समा गया। और उस एकत्रित तेज समूह को देवताओं ने देखा। उस ज्वाला सदृश तेज से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशमान हो उठी। वह एक ऐसा अतुलनीय तेज था जिसकी बराबरी का कोई नहीं था। सभी देवताओं के शरीर से उत्पन्न अपने तेज से समस्त लोकों को प्रकाशित करने वाला वह तेज एक स्त्री के रूप में परिणित हो गया। उस तेज में शिवजी के तेज से उस स्त्री का मुंह और यमराज के तेज से उस देवी के सिर के बाल और भगवान विष्णु के तेज से भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से मध्य भाग, वरुण के तेज से जंघाओं और पिंडलियों तथा पृथ्वी के तेज से नितंब का निर्माण हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां और 8 बसों के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दांत, अग्नि के तेज से तीनों नेत्रों का निर्माण हुआ। दोनों संध्याओं के तेज से आंखों की भौहें और वायु के तेज से दोनों कान बने। और इसी तरह अन्यान्य देवी के तेज से देवी के अन्यान्य अंगों ने रूप ग्रहण किया और वो कल्याणमयी देवी प्रकट हो गई। महिषासुर द्वारा पीड़ित देवों ने, ब्रह्मा, विष्णु सभी देवों ने तेज को देवी के रूप में प्रकट हुए देखकर संतोष का अनुभव किया। उसी देवी के लिए शंकर जी ने त्रिशूल दिया। श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से निकलकर चक्र प्रदान किया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और तीरों से भरे तरकस प्रदान किए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र और ऐरावत हाथी से लेकर घंटा प्रदान किया।
यमराज ने कालदंड से काल, वरुण ने फांस प्रदान किए, दक्ष प्रजापति ने अक्षमाला और ब्रह्मा ने कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के सभी रोम छिद्रों में अपनी किरणों को दिया। काल ने खड़ग और चमकीली ढाल दी। क्षीर सागर ने देवी को उज्ज्वल हार, कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य अस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, कुंडल और कंगन भेंट किए। क्षीर सागर ने देवी को उज्ज्वल अर्धचंद्र वाली शोभा सूचक बिंदी, केयूर, दोनों पैरों में बांधने के लिए 2 नुपुर तथा गले में धारण करने के लिए हंसली समर्पित की। क्षीर सागर ने देवी को उंगलियों में पहनने के लिए अमूल्य रत्नों से बनी अंगूठियां प्रदान की। विश्वकर्मा ने देवी को अत्यंत ही निर्मल फरसा भेंट किया। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और किसी भी अस्त्र से न छिदने वाले बख्तर भी विश्वकर्मा ने देवी को दिया तथा सिर और गले में पहनने के लिए कमल की 2 कभी न कुमलाने वाली मालाएं भी दी। समुद्र ने देवी को सुंदर कमल पुष्प तथा हिमालय ने अनेक बहुमूल्य रत्नों के साथ सवारी के लिए सिंह भेंट किया। देवी के कोषाध्यक्ष कुबेर ने देवी को मधु से भरा प्याला तथा इस पृथ्वी को धारण करने वाली सभी नागों के स्वामी शेष नाग ने बहुमूल्य मणियों से भी विभूषित नागाहार भेंट में दिया। इस तरह से और देवताओं ने भी कृष्ण को आभूषण तथा अस्त्र शस्त्र आदि भेंट स्वरूप प्रदान किए। उस देवी ने देवताओं द्वारा प्रदान किए गए उपहारों से प्रसन्न होकर उच्च स्वर में अट्टहास किया। देवी का वह घोर गर्जन संपूर्ण वायुमंडल में गूंज उठा। देवी के उस अट्टहास से प्रतिध्वनि इतनी प्रचंड थी कि संपूर्ण दिशाएं भी अपने आप में नहीं समेट सकीं। उस महान प्रतिध्वनि में सभी लोग तथा सातों समुद्र कांप गए। देवी के अट्टहास से सारी पृथ्वी कंपित हो गई, पर्वत हिल गए। ये सब देखकर सभी देवता उस सिंह की सवारी वाली देवी की जय जयकार करने लगे। सभी मुनियों ने भी भक्ति तथा नम्रता पूर्वक इस देवी की स्तुति वंदना की और इधर दैत्यों ने संपूर्ण लोक को क्षुब्ध देखा। ये देखकर सभी दैत्यों ने कवच धारण कर अपनी सेनाओं को तैयार किया तथा अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार होकर खड़े हो गए। उस समय क्रुद्ध महिषासुर क्रोधपूर्ण स्वर में बोला, ये क्या हो रहा है? महिषासुर ने देखा कि उस देवी के चलने से पृथ्वी झुक गई है। सिर के किरीट से संपूर्ण आकाश विचित्र हो गया है, जिसके धनुष की टंकार से संपूर्ण पाताल का क्षुब्ध हो गया है। देवी अपने सहस्त्र भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित की हुई थी। देवी को देखते ही दैत्यों ने देवी से युद्ध छेड़ दिया। दोनों तरफ से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र छूटने से 10 दिशाओं में ज्वाला उत्पन्न हो गई। महिषासुर की सेना का सेनापति महायोद्धा छिचुर था। उसने और चामर नामक असुर ने भी अनेक चतुर्गिरणी सेना को लेकर देवी से युद्ध किया और उद्रक नामक योद्धा से 60,000 रथ लेकर युद्ध किया। महाहनु नामक राक्षस अयुत उनके 1000 गुण 1 करोड़ रथों के साथ लड़ा। असिलोमा नामक असुर ने 50 नियुक्त अर्थात 5 करोड़ रथों को साथ लेकर युद्ध किया। वाजपल नामक असुर ने हाथी घोड़ों के हजारों समूहों से युक्त 60,000 सेनाओं को लेकर रण में देवी से युद्ध किया। विडाल नामक उद्धत दैत्य भी 5 अरब कुशल दैत्यों को साथ लेकर युद्ध क्षेत्र में अपना पराक्रम दिखाने लगा। इन प्रमुख एवं उल्लेखनीय योद्धाओं के अतिरिक्त अन्य सशस्त्रों असुरों ने अपनी अपनी विशाल एवं कुशल सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में आकर अपनी कुशलता का प्रयोग किया। इस प्रकार दुष्ट दैत्यों ने हजार करोड़ रथियों, गजारोहियों, अश्वारोहियों तथा पदातियों के साथ देवी पर धावा बोल दिया। उस समय युद्ध क्षेत्र में महिषासुर के चारों और उसकी रक्षा सहायता के लिए अति प्रचंड एवं युद्ध कशूल रथियों, गजारोहियों, अश्वारोहियों एवं पैदल सेनाओं का जमघट था। सभी दैत्य सैनिक विभिन्न शस्त्रों भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, परशु, खड़ग तथा पटिश से देवी पर भीषण प्रहार करने लगे। कुछ दैत्य देवी को बांधने के लिए उन पर ताश फेंकने लगे और दूसरे उनका वध करने के लिए उन पर खड़ग से तीक्ष्ण प्रहार करने लगे। इधर देवी एक और दैत्यों के शस्त्रास्त्रों को खेल खेल में काटने लगी। दूसरी ओर उन दुष्टों पर प्रहार करके उन्हें व्यथित करने लगी। दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई देवी के चेहरे पे थकावट या घबराहट का कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। देवी को सहज भाव से दैत्यों से युद्ध करते देख देवता और ऋषि मुनि उनकी स्तुति करने लगे।
इधर देवी का वाहन सिंह भी क्रुद्ध होकर अपनी गर्दन की केशों के हिलाता हुआ असुर सेना में विचरने लगा। सिंह को देखकर दैत्यों को ऐसा लगा जैसे वन में दावानल फैल गया हो। असुरों के साथ युद्ध करती देवी के मुख व नसिका से निकले श्वास उनके शत सशस्त्र सैनिकों के रूप में परिवर्तित हो गए। वह सभी गण विभिन्न शस्त्रों, परशुओं, बिंदीपाल, खड़ग आदि को लेकर तत्काल असुरों पर टूट पड़े। देवी की कृपा से अत्यंत साहसी बने उनके गण और उनके सैनिक देवी के हाथों से असुरों को नष्ट होते देख प्रसन्न होकर शंख, नगाड़ा आदि विभिन्न वाद्य यंत्र बजाते हुए हर्ष प्रकट करने लगे। अपने गणों को उत्साहित देकर देवी ने त्रिशूल, गदा और शक्ति आदि शस्त्रास्त्रों की झड़ी लगा दी। देवी ने बजते हुए अपने घंटे के नाद से विमोहित कितने ही बड़े बड़े असुरों को अपने खड़ग के प्रहारों से मार डाला और कितने प्रकार अन्य भयंकर असुरों को पृथ्वी पर गिरा दिया, अर्थात उन्हें मूर्छित अथवा घायल करके युद्ध के लिए अयोग्य कर दिया। देवी ने कितने ही प्रचंड पराक्रमी असुरों को अपने पाश में बांधकर उन्हें धरती पर घसीटा और उनके कितने दूसरे दुष्ट दैत्यों को अपने खड़ग की तीखी धार से दो दो टुकड़े कर धरती पर फेंक दिया। कितने ही दैत्य देवी की गदा के प्रहार से घायल होकर सदा के लिए धरती पर सो गए और कितने ही दूसरे दैत्य उनके मूसल की चोट को ना सह पाने से धरती पर गिरकर रक्त वमन करने लगे। देवी के शूल के प्रहार से अपनी छाती फट जाने के कारण बहुत से दैत्य अशक्त होकर पृथ्वी पर गिर गए और देवी के धनुष से छूटे बाणों से बहुत सारे असुरों की कमर ही टूट गई, अर्थात वे उत्साहित और हताश हो गए। पंछियों पर झपटने वाले बाज की तरह देवों को प्रताड़ित एवं पीड़ित करने वाले और अपने को बलवान मानने का दंभ करने वाले दुराचारी असुर देवी के हाथों से मृत्यु को प्रकट होने लगे। कुछ दैत्यों की भुजाएं तो कुछ दूसरों की गिरवाएं कट गईं। कुछ असुरों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे तो कुछ दैत्यों के शरीर के मध्य भाग ही फट गया, जिससे वे कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिरने लगे। देवी ने कितने ही दैत्यों को पहले एक भुजा, एक नेत्र वाला तथा एक चरण वाला बनाया और फिर उन्हें दो टुकड़ों में चीरकर फेंक दिया। कुछ दैत्यों ने मस्तक कट जाने के बाद भी अपने हाथों में उत्तम शस्त्रों को लेकर देवी के साथ युद्ध किया और कुछ दैत्य तूरे अर्थात नगाड़ों की धुन पर युद्ध विजय की लालसा में नाचने लगे। कुछ श्रीविहीन असुर अस्त्र शस्त्र हाथ में लेकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी पर दौड़ते थे। जहाँ वह युद्ध हुआ था वहाँ की पृथ्वी देवी के अस्त्रों द्वारा गिराए गए रथ, हाथी, घोड़ों और दैत्यों से आच्छादित हो गई, जिससे चलने का रास्ता भी नहीं रह गया। तुरंत ही वहाँ हाथी, घोड़ों, असुरों और अन्य सैनिकों के बीच में रक्त समूह की नदियां बह चलीं। असुरों की उस विशाल सेना का नाश देवी चंडिका ने एक क्षण में ऐसे कर दिया जैसे तिनका और सूखे काष्ठ के समूह को आग जला देती है। और देवी के वाहन सिंह ने असुरों के शरीर से प्राणों को बटोरते हुए अपने गले के बालों को फहराते हुए भयंकर गर्जन किया। देवी के गणों ने उन राक्षसों के साथ निर्णयात्मक युद्ध किया। इस युद्ध से खुश होकर देवताओं ने आकाश से फूल बरसाते हुए अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी भक्ति को दर्शाते हुए देवी की स्तुति की। इस श्री मार्कंडेय पुराणे श्रवणिके मनवंतरे देवी महात्म्ये महिषासुर सैन्यवधि नाम द्वितीय अध्याय। श्री मार्कंडेय पुराण में स्वर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो जय माता दी।